तो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का इस जन्म कल्याणक का दिन है। कल्याणक शब्द का अर्थ होता है कल्याणम करोतीति कल्याणका। जो हमारे कल्याण को करने वाले हैं उन्हें हम कल्याणक कहते हैं। और चूंकि वे 5 हैं इसलिए इस उत्सव का नाम है पंच कल्याणक। विचारने की बात यह है कि मोक्ष तो स्वयं कल्याण स्वरूप है ही, इसलिए मोक्ष कल्याणक ये बात तो दृष्टि है। केवल ज्ञान भी अनंत सुखमय होने से कल्याण रूप है, इसलिए केवल ज्ञान कल्याणक भी कल्याणक के रूप में स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। दीक्षा भी आत्मा के कल्याण के लिए ली जाती है, इसलिए उसे भी हम कल्याणक के रूप में स्वीकार कर लें। लेकिन माँ के गर्भ में आना, माँ के पेट से जन्म लेना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री तो फरमाते थे कि ये तो कलंक है। जन्म लेना कोई अच्छी बात नहीं है। जो 18 दोष हैं जिनके अभाव का नाम वीतरागी है, और जो वीतरागी भगवानों में जो नहीं होते हैं, उन 18 दोषों में पहले दोष का नाम जन्म है। तो जन्म तो ये दोष है। बोलते हैं जन्म जरा तिरखा सुधा विस्मय आरत खेद। हम भगवान की पूजन भक्ति करते हैं तो रोजाना सबसे पहले उनसे यदि कोई प्रार्थना करते हैं तो यही करते हैं कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम। चाहे आदिनाथ की पूजा हो चाहे पारसनाथ की, चाहे देवसास गुरु की पूजा हो, तो कोई भी पूजा क्यों नहीं हो, लेकिन ओंगरी तो नक्की है ना। आदिनाथाय की जगह महावीराय हो जाएगा, लेकिन जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम में तो कोई फर्क नहीं होने वाला है ना। तो वहां भी हम जन्म का हमारे अभाव हो जाए ऐसी प्रार्थना हम भगवान से करते हैं। और ये अकेले शास्त्र की बात ही नहीं है, धर्म की बात ही नहीं है। आज तो सरकार भी इससे चिंतित है, और वो भी जन्म पर कंट्रोल करना चाहती है। बोलती है ना बर्थ कंट्रोल, कि किसी तरह से जन्म को रोका जाए। तो न धार्मिक दृष्टि से और न आज के जमाने की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से एक जन्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका उत्सव मनाया जाए। और यदि मनाना ही है तो फिर हम दूसरों का क्यों मनाएं, अपना ही क्यों ना मनाएं। क्योंकि जन्म तो हमारा भी हुआ था ना। यदि मोक्ष कल्याणक की बात आएगी तो हम उस प्रतियोगिता में से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मोक्ष नहीं हुआ, मोक्ष कल्याणक कैसे मनाया जाएगा। जिनको मोक्ष हुआ है उन्हीं का मनाया जाएगा ना। केवल ज्ञान कल्याणक की बात आएगी तो भी हम प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि हमें केवल ज्ञान हुआ ही नहीं है। कल्याणक मनाए का दीक्षा दिवस भी मनाना हो तो दीक्षा भी हमने कहाँ ली है इस भव में, कम से कम है? लेकिन जन्म तो हमारा भी हुआ था, तुम्हारा ही हुआ था। तो मनाना ही है तो दूसरों का क्यों।
हम अपना ही क्यों ना मनाएं। पर मैं तो सिर्फ एक कह रहा हूं और लोगों ने तो ये शुरू कर दिया है। क्या? अपना जन्मदिन, अपने बाल बच्चों का जन्मदिन, रिश्तेदारों का जन्मदिन, भले ही हमने उसका नाम अलग अलग कर दिया हो, बर्थडे कहने लग गए हो, लेकिन मनाने तो हम लगे ही हैं ना। तो इस जन्म कल्याणक का क्या औचित्य है जिसे हम कल्याणक के रूप में स्वीकार करें। दूसरी बात कि ये गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक की जो क्रियाएं हैं, ये हम देखते हैं कि राग रंग से भरी हुई क्रियाएं हैं। बस नाच गाना, नाच गाना, नाच गाना, नाच गाना। क्यों शांतिलाल जी? तो इस बीतरागी धर्म में इस राग रंग की क्रियाओं के लिए क्या औचित्य है? उत्तर भारत में खासकर दिल्ली से देहरादून तक हमने कम से कम 25 पंच कल्याणक आचार्य शांति सागर जी के साथ में किए। उनने अपन को पूरा सहयोग दिया। गुरुदेव श्री की वाणी से वे पूरी तरह सहमत थे, उसका स्वयं स्वाध्याय करते थे, वो समाज को प्रेरणा देते थे। और उस वक्त जब लोग ये कहते थे कि इन निर्वाणी को आग लगा दो, जला दो, मंदिरों से हटा दो, पढ़ने दो, उस वक्त उन्होंने उसका समर्थन किया डट के। तो 25 पंच कल्याणक हमने उनके साथ किए। तो जिस पंच कल्याणक में वो आते थे, तो दीक्षा कल्याणक के पहले किसी कल्याणक में शामिल नहीं होते थे मुकुंद भाई। उनका प्रवचन रखो कदाचित तो वो आ जाएं और प्रवचन देके चले जाएं। उनसे कहते थे तो कहते थे कि तुम्हारे इस राग रंग में हम बैरागियों का क्या काम है? ये तुम्हारे नाच गाने से हमें क्या लेना देना? जब भगवान दीक्षा लेंगे तब हम आएंगे। और वे तो खैर साधु थे, लेकिन ये लौकांतिक देव तो साधु नहीं है, ये तो गृहस्थ ही है ना, क्योंकि देवगति में संयम होता ही नहीं है। लेकिन ये भी नहीं आते हैं हमारे राग रंग के किसी कार्यक्रम में। दीक्षा कल्याणक के पहले ये भी नहीं आते हैं। तो फिर इन दो कल्याणकों को रखा ही क्यों? मेरा एक अभी प्रश्न है, जवाब भी दूंगा मैं, घबराना नहीं। अभी तो मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। और रखना ही था तो एक शादी नाम का कल्याणक और रख लेते, मजा आ जाता। क्या नाच गाने का अवसर उसमें और ज्यादा अपन को प्राप्त होता। और श्वेतांबरों में तो ऐसा होता है, कल्याणक भले ही नहीं हो शादी नाम का, लेकिन शादी का फंक्शन पंच कल्याणक में बहुत जोरदार होता है। मैंने देखा है उनके कई पंच कल्याणक। वहां वो मायरा आता है, आप समझ गए ना, क्या मामा जो लाता है ना, तो मामा बनते हैं, चीखते फिरती हैं, क्या क्या समझ लो आप, जहां जो कहा जाता हो। और वो सारे नेक जो अपने यहाँ शादियों में होते हैं, वो पूरा सब तामझाम होता है। तो वहां लड़की के माँ बाप, मामा, लड़के के दिगंबरों में ना हो, इसके लिए तो कह रहा हूं आपका, क्यों आकलन कर रहे हैं? समझे? तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि राग रंग का जो इतना विस्तार है, जिसमें उस पंच कल्याणक को कल्याणक नाम शास्त्र में क्यों दिया? मेरी समस्या तो शास्त्रकार से है, दुनिया से नहीं है। तो इसके लिए मैं एक ही बात कहता हूं, अब उत्तर शुरू होता है कि ये जन्म मरण के नाश करने वाले का जन्मोत्सव है। ये जन्म का मन उत्सव नहीं है। अब द्वारा मैं किसी मां के पेट में नहीं जाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले का जन्मोत्सव है। ये जन्म की खुशी नहीं है।
अब द्वारा जन्म लेने का प्रसंग नहीं बनेगा, इसकी खुशी है। इसलिए मैंने भगवान महावीर की पूजन में जो पंचकल्याणक के अर्घ लिखने का मौका मिला तो उसमें लिखा कि अंतिम जन्म लियो प्रभु और अंतिम गर्भावास यही जान प्रणमु प्रभु, कि हे प्रभु मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नमस्कार करता हूं कि तुमसे तुम्हारा अंतिम गर्भ था, अब द्वारा तुम गर्भ में नहीं आओगे। तो ये जन्म मरण के नाश करने वाले का जन्मोत्सव है। अब दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम उनका ही क्यों मनाएं? यदि मनाना ही है तो हम अपना क्यों नहीं मनाएं? मैंने कहा भाई साहब हमारा तो मनाने का काम है, आप अपनी तिथि नक्की कर दो जन्मदिन की, तो हम आपका मनाना शुरू कर देंगे आदिनाथ का नेमिनाथ का छोड़कर, कि हमारी तो नक्की है ना। और फटाफट अपनी तारीख बोल दी 25 मई जो भी जिसकी हो। क्यों? कि ऐसे नहीं चलेगा, फिर कभी बदलना मत, ऐसी नक्की करो। सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं? ऐसी तो हम तारीखें गिनेंगे तो ऐसी कौन सी तारीख है कि जिस दिन हमारा जन्म नहीं हुआ? बोलो। जितने भी 365 दिन हैं उनमें एक आध दिन ऐसा है कि जब हमारा जन्म नहीं हुआ हो। बोलो सुमन भाई, मुझे हेडक्वार्टर की याद करो। जब हम निगोद में थे ना सभी एक दिन, तो एक श्वास में 18 बार जन्मते मरते थे, तो वहां दिन की बात कहां रही? यानी प्रतिदिन हमारा जन्मदिन है। बोलो कौन सा मनाए और कौन सा नहीं मनाए? तो अंत में यही तो कहेंगे कि अंतिम मनाओ। और जो लोग मनाते हैं वो अंत में ही मनाते हैं ना, अभी तक का जो अंतिम होता है। क्यों? पहले भव का जन्मदिन तो नहीं मनाते हैं ना। क्यों? अपन अपने गुरुदेव श्री का मनाते हैं तो उनके पूरा भव की भी बात पता है लोगों को, तो उसका भी जन्मदिन मान लो ख्याल में आए तो वो मनाएंगे कि अभी बैसाख सुदी दोज वाला मनाएंगे? क्यों? उसकी सोची भी है आपने कि उसका पता लगाएं और वो मनाना शुरू करें। तो अंतिम, तो मैं कहता अंतिम कहां है? जब अभी आपको द्वारा और जन्म लेना बाकी है तो ये अंतिम कहां हुआ? लेकिन ये नेमिनाथ का अंतिम हो गया, ये महावीर का अंतिम हो गया। जो चैत सुदी नमी है महावीर का, अब उसके बाद ये अनंत काल तक उनकी तिथि बदलने वाली नहीं है। उनके जन्म कल्याण की तिथि अनंत काल तक बदलने वाली नहीं है। तुम भी ऐसा नक्की कर दो कि द्वारा किसी माँ के गर्भ में न जाओ तो हम तुम्हारा मनाना शुरू कर देंगे। हमें तो मनाना है। क्यों? इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि जन्म का नाश करना का उत्सव है। अब रही बात इस राग रंग की, ये चर्चा मैंने शायद कभी किसी पंच कल्याणक में नहीं की, पहली दफा कर रहा हूं। अभी जो आगे कर रहा हूं वो कि राग रंग क्यों कैसे आ गया। अभी अभी गुरुदेव श्री का प्रवचन में सुन रहा था और उसी वक्त मेरे को विचार आया। वो सम्य दृष्टि धर्मात्मा को नमस्कार कर रहे थे कि जिनराज जिनेश्वर के लघुनंदन केली करें शिव मार्ग में। तो ये तो मैं बहुत पहले से कहता रहा हूं कि ज्ञानी धर्मात्माओं का जीवन कैसा होता है, खासकर चौथे गुणस्थान वाले। ये समझना, ये 14 गुणस्थानों में चौथा गुणस्थान समझने के लिए जितना कठिन है उतना कोई गुणस्थान कठिन नहीं है। क्यों? क्यों है ऐसा? इसलिए है कि इसमें श्रद्धा सिद्धों जैसी
और बाहर से देखने पर जीवन मिथ्या दृष्टियों जैसा, बाहर से देखने पे कह रहा हूं, क्योंकि चरित्र वो है बस लेस ना संयम। क्या 96,000 शादियां करे, कौन मानेंगे जो वैरागी है? 60-60 हजार वर्ष तक लड़ने के लिए निकल जाए, भगवान की दिव्य धुनी खिल रही हो, कहेंगे कोई ज्ञानी कि भरत जी घर ही में बैरागी। ये दुनिया तो मानने वाली नहीं है कि ऐसे बैरागी भगवान की दिव्य धुनी दिन भर खिल रही है और ये लड़ रहे हैं, और सगे भाइयों की लाओ हमारी अपनी संपत्ति मेरे नाम, कि हमारे पापा दे गए थे, तुम कैसे छीनने वाले हो? तो कुछ नहीं जानता मैं। बोलो तुम मेरी अधीनता स्वीकार करते हो कि नहीं? कि हम पापा के पास जाते हो कि तुम्हारी जहां हिम्मत हो वहां जाओ। क्यों? जिससे शिकायत करना हो शिकायत करो, लेकिन मैं तुम्हें मेरी सम्मान अधिकार स्वीकार करना पड़ेगा। आज से 6 खंड का राजा मैं हूं, तुम्हारी 1 इंच जमीन भी नहीं है। तुम चाहो तो मेरी तरफ से शासन कर सकते हो। ख्याल में आया ना? किसकी समझ में आए? बोलो जीवन कैसा? और जाने दो ना, भरत चक्रवर्ती बेचारे को क्यों परेशान करते हैं? आदिनाथ खुद 83 लाख पूरब की अवस्था तक रोजाना नीलांजना का नृत्य देखा करते थे। जिस आदमी की उम्र कुल 84 वर्ष की हो और वो 83 वर्ष की उम्र में कैसा होगा बूढ़ा के जवान, ये आप निर्णय कर लेना। क्यों? मान लो आज की एवरेज आयु 84 वर्ष है, तो उसमें 83 वर्ष में क्या पोजीशन होगी? अभी 83 वर्ष का आदमी 5 मिनट में टीवी के सामने बैठ के समाचार ही सुन ले तो मोहल्ले वाले उसकी जान खा जाएं कि बुढ़े को देखो टीवी देखता, बुढ़ा टीवी देखता, बुढ़ा टीवी देखता। अरे भैया मैंने तो समाचार सुने हैं। क्यों? उसमें तो गुरुदेव का प्रवचन आ रहा था, वो मैंने वो सुना है। वो पंचकल्याण की रील दिखाई जा रही थी, मैंने वो देखी कि नहीं थी, टीवी देखी तुमने। पर वो तो साक्षात, ये तो फोटो देखा, वो साक्षात नीलांजना आकर के और उसके सामने नाचे। और वो कोई एक दिन का धंधा नहीं था, वो रोजाना का धंधा था। और सौदन मिंद्र को व्यवस्था करनी पड़ती थी नाचने वालों की, नाचने वाली की। बोलो जीवन कैसा? बाहर से जीवन कैसा और अंतरंग में छायक सम्मा दर्शन, और आजकल का नहीं, 33 सागर पुराना। क्यों? सर्वार सिद्धि में थे ना, छायक सम्मा दर्शन शायद थे ना। तो ये चौथे गुणस्थान की जो भूमिका है वो इतनी विचित्र है कि जगत के गले उतरना बहुत कठिन है। और जगत माने इस पंडाल के बाहर वाला जगत नहीं, इस पंडाल के भीतर बैठे जगत की बात करता हूं, जो अपने को बहुत 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 मानते हैं ना कि हम सबसे ज्यादा होशियार हैं। वे सब अपने छाती पे हाथ रखकर देख लें कि ऋषभदेव वो भरत चक्रवर्ती जैसी परिणति वाले को वे सम्मदृष्टि मानवे तैयार हैं क्या? हम तो 1-1 मिनट में निगोज भेजते हैं। क्यों? यदि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, एक क्रियाकांड नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो क्यों मुकुंद भाई? मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, निगोज, बस तीसरी जगह ही नहीं है। आज मैं आपको एक गारंटी देना चाहता हूं। क्या क्या सुमित जी? सुमित जी समझ गए कि मैं क्या गारंटी दे रहा हूं। मैं एक कह रहा हूं कि इस पंडाल में बैठे हुए व्यक्ति सब गारंटी से स्वर्ग ही जाने वाले हैं, देवगति में ही जाने वाले हैं, कोई नरक में जाने वाला नहीं। आप ताली क्यों बजा रहे? कोई मैं मक्खन नहीं लगा रहा हूं आपको।
मेरे पास इसके लिए शास्त्र का प्रमाण है, आधार है। और वो आधार क्या है कि अपन 2000 सागर के लिए निकलते हैं 30 पर्याय में, इसमें से 2/3 हिस्सा तो देवगति में जाता है और 1/3 नरक गति में, और थोड़ा सा बचता है, उसमें ये मनुष्य तिरंज गति आती है। तो 2/3 स्वर्ग में जाना है, ख्याल में आया ना। तो अभी जो 6 अरब आदमी इस दुनिया में अभी दिखाई देते हैं मनुष्यों में, उनमें एक एक की जांच करके देखोगे वे कौन जाएंगे स्वर्ग। इतना डबल कोटा, नरक से डबल कोटा स्वर्ग का है। क्यों? ये सद्दाम हुसैन जाएगा कि बुश जाएगा? कौन जाएगा? ये लाखों जीवों की हत्या करने वाले लोग कौन जाएंगे वहां? ये निरंतर मांस मदिरा का सेवन करने वाले जाएंगे? कौन जाएंगे बोलो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कितने लोग इसमें निकल जाते हैं? शुद्ध सात्विक जीवन वाले, शाकाहारी अहिंसक वृत्ति वाले जीव कितने हैं? और जो शुद्ध शाकाहारी अहिंसक वृत्ति वाले जीव हैं, उनमें भी हमारा और आपका स्थान कहां है? कई बहुत ऊपर है। मेरे कहने का मतलब यह है, जो 1 करोड़ जैनी होंगे, उन जैनियों में भी जितनी शुद्ध सात्विक वृत्ति वाले लोग इस पंडाल में बैठे हुए लोग हैं, वैसे बहुत कम होंगे। नहीं कहता हूं कि नहीं होंगे। वो 2/3 का कोटा, तो ये स्वर्ग नहीं जाएंगे तो वो कोटा कैसे पूरा होगा? मुझे बताओ। समझ में आया ना? नहीं, वो किसी ज्ञानी ने लिखा है, शास्त्र में लिखा है, लेकिन कोई लिखा होगा। क्यों? शास्त्र में जरा तुम स्वच्छंद बहुत हो गए हो ना, तो तुम्हें कंट्रोल में लाने के लिए लिख दिया होगा। टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, क्या कि ये पापों से इसे विरक्त करने के लिए ऐसा भी लिख दिया जाता है। लेकिन मैं तो आपके सामने आगम का प्रमाण पेश कर रहा हूं। तो आप कहेंगे हम स्वर्ग में गारंटी से जाएंगे, देवगति में? क्या? हाँ। तो फिर हमें क्या करना? अरे भाई, तुमको स्वर्ग जाने के लिए इस मनुष्य भव में कुछ नहीं करना। जो कुछ करना है वो मोक्ष जाने के लिए करना है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये मनुष्य भव में नरक न जाएं और देवगति में जाएं, इसके लिए एक समय भी खराब करने की जरूरत नहीं है। वो तो मुफ्त में मिलने वाला है। तुम्हें तो ये सम्यक दर्शन प्राप्त करके, सम्यक ज्ञान प्राप्त करके, सम्यक चारित्र प्राप्त करके हम स्वयं परमात्मा बने। ये पंच कल्याणक ऐसा आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया का महोत्सव है। ये स्वर्ग जाने की प्रक्रिया का महोत्सव नहीं है। अब जो इंद्र बन गए से वो बन गए, अब बने बनाए तो मिटने वाले हैं नहीं। लेकिन मैं अब इसलिए कह देता हूं कि ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव इंद्र बनने का महोत्सव नहीं है। क्या? राजा बनने का महोत्सव नहीं है। क्यों? भगवान के मां बाप बनने का महोत्सव नहीं है। ये भगवान बनने का महोत्सव है। इसमें भगवान बनने की विधि समझाई जाती है, इसमें भगवान बनने की प्रेरणा दी जाती है। अब जो बन गए सो बन गए, नहीं बन पाए तो नहीं बन पाए, उधर का विकल्प छोड़कर अब तो हमारा सारा प्रयत्न ये आत्मा परमात्मा कैसे बने इसे समझने में और जीवन में उतारने में करना चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा था कि राग रंग वाले गर्भ और जन्म कल्याणक को स्थान पंच कल्याणक में क्यों मिल गया? इसलिए मिल गया कि ज्ञानी धर्मात्माओं का जीवन कैसे होता है ये भी बताना हमारा जनता को बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अन्यथा ये चौथे गुणस्थान का स्वरूप ही इसकी समझ में नहीं आएगा। और जरा जरा सी बात पर एक गुणस्थान में से हमें निकाल के बाहर करेगा।
मैं ये नहीं कहता हूं कि सब चौथे गुणस्थान वाले हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जिस कारण से आप उन्हें चौथे गुणस्थान वाला नहीं मान रहे हैं, वो कारण चौथे गुणस्थान में नहीं होने का नहीं है। समझना, फिर कहता हूं बहुत मार्मिक बात। कैसे? देखिए, यहां पर 3-4 चौथे गुणस्थान वालों को मैं आपके सामने पेश करता हूं, और जो इसमें हाजिर है पंच कल्याणक में, जैसे एक भरत चक्रवर्ती, जैसे चक्रवर्ती छायक संबंधी चौथे गुणस्थान वाले, ऋषभदेव गृहस्थ अवस्था में चौथे गुणस्थान वाले, फिर सौधर में इंद्र, वे भी मौजूद हैं कि नहीं, फिर लोकांतिक देव, फिर सर्वार सिद्धि के अहिमेंद्र, ये सब छायक सम्य दृष्टि चौथे गुणस्थान वाले जीव हैं। अब जरा देखना, जिसमें भरत चक्रवर्ती, ऋषभदेव जैसे लोग तो मोक्षगामी हैं, उसी भव से मोक्ष जाएंगे, और सौधर्मेंद्र और सर्वार सिद्धि के हेमेंद्र और लोकांतिक देव उस भव से मोक्ष गारंटी से नहीं जाएंगे, अगले भव से जाएंगे। तो बोलो, उसी भव से जाना बड़ा अच्छा है कि अगले भव से? उसी भव वाले अच्छे हैं ना। लेकिन अब उल्टी स्थिति देखो, उसी भव से मोक्ष जाने वालों की हालत यह है कि 96,000 शादियां कर रहे, क्यों? और अगले भव में मोक्ष जाने वालों की हालत यह है कि दीक्षा कल्याणक के पहले इस राग रंग में आए नहीं, तुम्हारी शादी में शामिल नहीं हुए। क्या कह रहे बोलो? अब किसको माने? यदि शामिल होना जरूरी है तो फिर बेसम्य दृष्टि नहीं, और यदि शामिल होना से मिथ्या दृष्टि होते हो तो ये सम्य दृष्टि नहीं। समझ में आया दोनों में अंतर कितना? क्यों मुकुंद भाई, तुम्हारी देवलाली में भी ये बात नहीं कही थी, ये तो छिंदवाड़ा ही का भाग था, समझ लो। क्यों ख्याल में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? कि दो है ना आमने सामने, एक सौधर में इंद्र ऐसा कि उनका जन्म हुआ तो उनके दरवाजे पर नाचने के लिए आ गया। आजकल नाचने कौन आते हैं दरवाजों पर, समझ लेना, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन जैसा कह के स्वधर्म का अपमान नहीं करना चाहता हूं। क्यों? कोई भले घर के लोग नहीं नाचते हैं, क्यों? लेकिन सौधर्मेंद्र ने दरवाजे पे आकर नाचा, क्यों? 1000 नेत्र बनाए। एक वहीं बैठे रहे, आए ही नहीं। और वे सर्वार सिद्धि वाले तो केवल ज्ञान कल्याणक में भी नहीं आए, भले आदमी दिव्य ध्वनि सुनने भी नहीं आए, दीक्षा कल्याणक में भी नहीं आए, और वे भी कोई चौथे से 5 में गुणस्थान वाले नहीं है। गुणस्थान है एक, और उनकी परिणतियों में अंतर कितना। अब बोलो, हम राग रंग वाले को मिथ्या दृष्टि कहें कि राग रंग नहीं वाले अरुचि वाले को मिथ्या दृष्टि कहें? बोलो हिम जी भाई, और दोनों को सम्यक दृष्टि मान लो तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? लेकिन हम मुमुक्षुओं में ना मालूम एक बहुत बड़ी खोटी प्रवृत्ति पनप गई कि वो सबको सम्यक दृष्टि मानना, ये तो हमारे मन को स्वीकार ही नहीं। भाई एकाध कोई दूसरा खड़ा हो तो टांग पकड़ के खींच देना। मैं तो कहता हूं, हे भगवान, इस पंचम काल में मुमुक्षुओं को किसी सम्यक दर्शन नहीं हो जाए। यदि हो गया तो उसकी बड़ी दुर्दशा होगी, और हो जाए भैया तो कहना नहीं मरे। क्योंकि सम्यक दृष्टियों ने ऐसी परिणति कर करके इस सम्यक दर्शन को इतना बदनाम कर दिया है कि भला आदमी कोई सम्यक दृष्टि बनना ही नहीं चाहे। इनने ऐसी दुकानें खोली, ऐसे धंधे शुरू किए, क्यों? ऐसा नाटक शुरू किया कि जिससे वो स्थिति बदनाम हो गई। तो इसके लिए जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक को उनने पंच कल्याणकों में जगह दी है। समझ में आया क्या भाई? जितेंद्र के भाई क्या नाम? दीपक है। क्यों? मेरी बात ख्याल में आती? विचारना, रात भर सोचना।
अभी कल हूं मैं, कोई बोलना हो तो मेरे को बोलना। क्यों? ये क्यों जरूरी है? ये सारे छायक सम्य दृष्टि इसमें हाजिर हो जाते हैं जन्म कल्याणक में। स्वधर्म इंद्र भी हो भरत। एक स्वधर्म इंद्र जिसके ऋषभदेव या नेमिनाथ कुछ नहीं लगते थे, ध्यान से सुनना, कोई मामा फुब्बा थे, कोई रिश्तेदार थे क्या? अरे जाति के भी नहीं थे, कि गुजराती थे क्या वे? ये प्रांत, कोई बात जाति का अपनापन नहीं था। तो जन्म नहीं, गर्भ से लेके, गर्भ के भी 6 महीना पहले से रत्नों की वर्षा शुरू करी। क्यों? और मोक्ष जाने तक सारी व्यवस्था अपने हाथ में लेके बैठे। कौन? दे स्वधर्म इंद्र। एक तो ऐसे, समझ में आया गोविंदा जी, और सगे बेटा जिन्हें सब कुछ राज, क्यों? उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है और ये लड़ने को निकले। मेरा मतलब समझे? ये रोजाना एक शादी ठोक रहे हैं। घबराना नहीं। ये जन्म कल्याणक का प्रसंग है, मैं अभी बात करूंगा थोड़ी, कि ये 1 घंटे का टाइम मिलता है इसमें, और मुझे 83 लाख पूरब की बातें करनी है। क्योंकि जब गर्भ कल्याण खत्म हुआ ना, उसे जन्म, अभी पालना झूलेगा ना, तो तब तो से शुरू हुआ जन्म कल्याणक, और जब तक दीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक रहेगा कि नहीं? तो 83 लाख पूरब हो जाएंगे ऋषभदेव के। तो और सारी कहानी मुझे बतानी है। तो वो ऋषभदेव की भी परिणति कैसी, जैसे मैंने बताया ना, समस्या ये नहीं है कि वो नीलांजना का नृत्य देख के उन्हें वैराग्य हो गया। यदि ये वैराग्य के प्रसंग का ये घटना नहीं होती तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि वे उस उम्र में भी रोजाना नीलांजना का नृत्य देखा करते थे। मुझे सच्ची घटना एक याद है। सोनगढ़ का पंचकल्याणक था, और एक कोई 82-83 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति, मैं कहना नहीं चाहता हूं कि वे विद्वान थे, क्या विद्वान थे, क्योंकि फिर आपका दिमाग जाएगा कहीं ना कहीं। आपका दिमाग नहीं जाए इसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। वे खड़े हो गए कि साहब मुझे ब्रह्मचरी दीक्षा दो, दीक्षा कल्याणक के दिन। तो गुरुदेव उनकी बुजुर्ग अवस्था देख के और जरा झेपे से, कि कुछ मतलब, लेकिन वो इतने बड़े व्यक्ति थे कि उनसे ये नहीं कह सकते थे तुमने पहले क्यों नहीं कहा, नहीं देते हैं, मतलब भरी सभा में कुछ। 2 मिनट तो गुरुदेव कुछ नहीं बोले, तो सोचा कि दे दो, का झंझट में पड़े। तो बोले बैन को खड़ा करो। समझ में आया ना? वो जो थी वो गुजराती बैन थी, हिंदी वाली बैन नहीं। हिंदी वाली बैन और गुजराती वाली बैन का अंतर समझते हो? हमारी यहाँ तो जो अपनी माँ से ही पैदा हुई हो उसको ही बैन बोलते हैं, बाकी महिलाएं बैन नहीं है। कोई भाभी होगी, माँ होगी, पत्नी होगी, बेटी होगी, बैन नहीं है। और गुजरात में तो हर महिला बैन है। पत्नी भी बैन है ना? तो उन्हें बैन को खड़ा करो, माने अपनी तुम पत्नी को खड़ा करो। तो उनकी हिंदी वाले थे, समझ में नहीं आएगा बैन को कैसे खड़ा करूं, बैन को क्या, बैन से क्या लेना देना। मुझे ब्रह्मचर्य लेना है तो बैन से क्या लेना देना। तो उन्हें समझाया गया कि भाई आपकी पत्नी को खड़ा करो। तो बोले वो तो पिछले साल मर गई। तो गुरुदेव कोई क्या 84 बरस का बुढ़ा, 1 साल पहले पत्नी मर गई और अब ब्रह्मचर्य लेने खड़ा हुआ है। हंसी आए, हंसी को नहीं आए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि तुम हंस रहे हो 84 वर्ष के बुढ़े पर, लेकिन अपने एक बुढ़े ये भी तो थे, बड़े बाबा, बड़े 24 में बड़े हैं ना,
ये भी तो 83 बरस की उम्र तक गृहस्थी में थे और नीलांजना का नृत्य देखते थे। तुम उस पे हंस रहे हो तो इन पे क्यों नहीं हंसते? क्या कहना चाहता हूं मैं विजय भाई, समझ में आई ना? देखो मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, लेकिन मेरे को तो हंस हंस कर कहने की आदत है कि जिससे वो आपके पेट में पच जाए। लेकिन बात ये साधारण नहीं है। अरे हमारे जब उनकी भूमिका नहीं बढ़ी है तो उम्र बढ़ने से क्या होता है, समझना। यदि मिथ्यात्व के गुणस्थान में से नहीं निकले हैं, 5वां 6वां 7वां गुणस्थान नहीं हुआ है तो ब्रह्मचर्य आ कैसे जाएगा? 7वीं प्रतिमा तक के भाव नहीं हुए हैं तो आएगा कैसे? आएगा तो वो वास्तविक है क्या? उसे उम्र का क्या लेने देना? क्यों कि देह का पाप है कि आत्मा में उत्पन्न होने वाला पाप है? 5 जो पाप है वे आत्मा में पैदा होते हैं कि देह में पैदा होते हैं? कोई के हाथ पैर कट जाए तो वो चोरी नहीं रहेगा, अचोरी महावृत हो जाएगा उसका, वो चोरी नहीं कर पाएगा तो क्यों? वो किसी जीव को नहीं मार पाएगा तो वो अहिंसा महावृत हो जाएगा उसका। वो जवान नहीं है तो झूठ नहीं बोल पाएगा तो सत्य महावृत हो जाएगा। और पाप के वजह से 1 पैसा नहीं है घर में तो परिग्रह महावृत, त्याग महावृत हो जाएगा। ख्याल में आए ना? तो ये जो जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक हैं, ये उन तीर्थंकरों के जन्म और इन सारे छायक सम्य दृष्टियों को इकट्ठा करके और उनकी परिणतियों का प्रदर्शन करके ये बताना चाहते हैं कि तुम समझते क्यों नहीं कि चौथे गुणस्थान में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आचरण यदि किसी का हो सकता है तो सरबार सिद्धि के अहमिंद्र जैसा भी हो सकता है, और यदि निकृष्ट से निकृष्ट हो सकता है तो 96,000 शादियां भी कर सकता है और 60,000 वर्ष तक लड़ भी सकता है। निकृष्ट से निकृष्ट करे कि हाँ, चौथे गुणस्थान में छायक सम्य दृष्टि में दोनों के बीच में बहुत भेद है ना। पहले पॉइंट से अंतिम पॉइंट तक ख्याल में आए ना? तो वो सारे पॉइंट यहां दिखाकर ये बताना चाहते हैं कि तुम एक एक बात में किसी को सम्य दृष्टि और किसी को मिथ्या दृष्टि किसी क्रियाकांड से घोषित करना चाहते हो तो तुम्हें चौथे गुणस्थान का स्वरूप पता नहीं है। आओ 6 महीना रहो और हमारे अन्ना जी से गुणस्थान पढ़ो और चौथा गुणस्थान पढ़ो। महीना भर तक चौथा गुणस्थान चले तो मालूम पड़ेगा क्या होता है चौथा गुणस्थान। मेरे दिमाग में तो बहुत दिनों से एक 700 पेज का उपन्यास लिखने की है भरत चक्रवर्ती के नाम पर, जिसमें मैं ये सारे एंगल बताना चाहता हूं, लेकिन इस भव में तो नंबर आएगा नहीं, ऐसा लगता नहीं है। ख्याल में है ना? ऐसे 6वें 7वें गुणस्थान का भी एंगल है क्या? उसमें कहां तक नीचे एंगल और कहां तक ऊपर का एंगल, ऐसे 5वें गुणस्थान का। ये सब पर मैंने घंटों नहीं महीनों सोचा है, इसलिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, क्योंकि गुणस्थान का स्वरूप समझे बिना हमें सम्मा दर्शन हो जाएगा। हम जहां होंगे वहां की परिणति कैसी होती उसका पूरा ज्ञान हमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम एक एक में एक एक परिणति को देखकर विज्ञानी अज्ञानी फटाफट कुछ भी सही में असही में घोषित कर देंगे। दूसरों की बात जाने दो, अपनी बात करो ना। अपनी क्या बात करें? कहते सोनगढ़ वालों को लोग निश्चयाभासी कहते हैं। सोनगढ़ वाले में मैं भी सोनगढ़ वाला हूं, ऐसा नहीं समझे तुम सोनगढ़ वाले और मैं सोनगढ़ वाला नहीं। जब मैं सोनगढ़ वाला कहता हूं तो अपने को शामिल करके कहता हूं, क्योंकि मैं तो अपने को सोनगढ़ वाला ही मानता हूं, तुम मानो चाहे न मत मानो। मुकुंद भाई कि ये निश्चयाभासी हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मुझे सारे सोनगढ़ वालों में, जिसमें मैं भी शामिल हूं, मुझे एक आध निश्चयाभासी के दर्शन करा तो दो भले आदमी। एक गली गली में सब व्यवहाराभासी ही बैठे हैं, घबराना नहीं। मैं आपको अभी आज एक थर्मामीटर देता हूं 2 मिनट में, और उससे अपने को लगा के देख लेना तो मालूम पड़ जाएगा क्या। काय का नाम है व्यवहाराभास और काय का नाम है निश्चयाभास। बातें भले ही निश्चयाभास की करते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर से बहुत घबराहट छूटती है कि अरे मनुष्य वो मुफ्त में ही चला गया,
तो फिर रोजाना 2-4 घंटे स्वाध्याय करने लगता है, भगवान की पूजा भक्ति करने लगता है, 2-5 लाख रुपए का दान निकाल देता है, तीर्थ यात्रा को निकल जाता है। कुछ ना कुछ सब करते हैं ना, अपन भी करते हैं ना। वो करते हैं तो कोई बुरा करते हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो करने से हमारे अंदर में एक विचित्र प्रकार का संतोष पैदा होता है कि मैं पहले से कुछ सुधर गया हूं, ना सही सुधर गया तो सुधर रहा हूं। क्या कुछ फर्क तो है, वो पहले जैसी बात तो नहीं रही है अंदर में कि मैं कुछ धर्मात्मा हो गया हूं। ये जो उस क्रियाकांड में धर्मात्मापन की बुद्धि है, इसका नाम है व्यवहाराभास। बोलो किसमें नहीं है? छाती पे हाथ रख के देख लेना। अपने में ऐसा हुआ हो तो अलग ही बात है, लेकिन कदाचित अपने में नहीं हुआ हो। समझना क्या कहता हूं गोविंदा जी? अपने में नहीं हुआ हो लेकिन किसी दूसरे में हुआ हो, और उसे देखकर हमारे चित्त में महिमा बन, उस वजह से महिमा आ जाए, तो वो व्यवहाराभास है। क्या समझ में आएगी? नहीं, सवाल मुझ में और तुम में होने का नहीं है। जो व्यवहार है, जिसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, और जो धर्म के हिसाब से भी और आज के मनोविज्ञान के हिसाब से भी अत्यंत नेचुरल है। अत्यंत नेचुरल कैसा? कि अपन धर्म भी कहता है कि शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ, शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ, निरंतर ऐसा होता रहता है। निगुबध में भी ऐसा होता है कि सीधा वहां से निकलने के पुण्य बांध ले, मनुष्यगति हो जाए, ऐसा पुण्य बांध ले वहां, ऐसा वहां भी होता है भाई साहब, ऑटोमेटिक में। और ऑटोमेटिक में पाप परिणमन होता है, तो वो तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाली चीज है, उसमें तेरा किया कुछ नहीं है। यदि नहीं हो अभव्य को, तो अभव्य ये पंच परावर्तन पूरे कैसे करे? 90 गिरिवेद तक कैसे जाए? बोलो, इतने शुभ भाव नहीं हो उसके तो। और फिर उतने ही के उतने अशुभ नहीं हो तो नरक में कैसे जाए? क्योंकि वो भी तो भव पूरे करना पड़ेंगे कि नहीं? भव परिवर्तन में, क्षेत्र परिवर्तन में। नरक जाने लायक पाप भाव और स्वर्ग जाने वाले पुण्य भाव, ये धर्म के समझे बिना भी ऑटोमेटिक तरीके से जीवों में होते रहते हैं। इसमें संतुष्ट होने की बात कहाँ है और असंतुष्ट होने की बात भी कहाँ है? जरा सा शुभ भाव हुआ तो खुश, और जरा सा अशुभ हुआ तो नाराज। वही बनारसी दास को याद करो ना, शुभ में जीत, अशुभ में हार, यही है दूत कर्म। ये तो जुआ खेलना है। और छाती पे हाथ रख के देखो हम में ऐसा होता है कि नहीं, और होता है तो फिर हम कौन आभासी हैं, ऐसी समझने की बात है कि नहीं है? तो ये जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक की जो क्रियाएं हैं, उनके जो विभिन्न चरित्र हैं, जो एक साथ सब यहां इकट्ठे हो जाते हैं, उनके चरित्रों पर ध्यान देने से हमें वो सारे एंगल ख्याल में आते हैं। इसलिए पंच कल्याणक में ये 2 कल्याणक रखे गए हैं। देखो, मैं आपसे कह रहा था कि जन्म कल्याणक अभी शुरू होगा ना यहां से, तो आदिनाथ के हिसाब से हम बात करते हैं ना, तो जो पालना झूलन से लेकर के वो नीलांजना का नृत्य होकर के जब वैराग होगा तब तक चलेगा। और नेमिनाथ के हिसाब से बात करेंगे तो पालना झूलन तो बराबर ही है। फिर वहां से वो बारात आएगी, अब वो जब पंडाल के यहाँ से आएगी कि बाजार से आएगी कि जबलपुर से आएगी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा तो कुछ दीक्षा कल्याणक है ना, बस ये पॉइंट जो है ना, मेरे को तो इससे मतलब है। क्या कहना चाहता हूं? अब तुम्हें जितनी लंबानी हो लंबा लो पीछे, क्योंकि वैराग्य का निमित्त तो क्या है कि जो घटना यहां घटी और उसने अपना रथ मोड़ दिया, बस वो ही घटना है ना।
तो जब तक वो घट के वो दीक्षा का प्रसंग नहीं बनेगा तब तक ये जन्म कल्याणक की बात अपने यहां चलेगी। इतनी चर्चा मेरे आपको करना है। जो बातें मैंने आपको बताई अभी, उन्हीं के संदर्भ में मैं एक घटना जो भगवान आदिनाथ के ऋषभ पुराण में है, बहुत संक्षेप में है और मैंने उसको बहुत मार्मिक तरीके से इनलार्ज किया है, वो आपके सामने 5 मिनट में रखना चाहता हूं तो अंदाजा लगेगा कि ऋषभ देव की 20 वर्ष की उम्र हो गई। 20 वर्ष माने 20 लाख पूरब की। अपन ने 84 लाख पूरब को 84 वर्ष मान लो तो समझ में आएगा, नहीं पूरा मूरब में कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो उनके माँ बाप को चिंता हुई कि इसकी शादी करना चाहिए। अब वो तो सरवार सिद्धि से आए थे, तो दिन रात तत्व चर्चा का पुराना अभ्यास था, तो दिन रात तत्व चर्चा में ही मगन रहते थे। उनकी वैराग्य परिणति देखकर और माँ बाप के हृदय में ये बात अंदर से जम गई थी कि ये शादी मादी करने वाला नहीं है, राजपाट संभालने वाला नहीं है, ये तो बाबा ही बनेगा। लेकिन फिर भी माँ ने पिताजी से कहा कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारा बेटा जवान हो गया है, कि हो गया तो मैं क्या करूं, कोई वो शादी करने वाला है। अरे करे चाहे नहीं करे, लेकिन अपनी ड्यूटी है कि हम उसको इस बात के लिए तैयार करें, लड़की देखें, समझाएं, बताएं, धंधे पानी से लगाएं। ये माँ बाप की ड्यूटी है, वो हमें करना चाहिए और फिर जो होगा सो हो जाएगा। कि ठीक है करेंगे, बात करेंगे। कि कब करोगे? चलो अभी बात करते हैं। कि नहीं अभी नहीं, 2-4 दिन बाद चलेंगे। कि क्यों 2-4 दिन क्यों? कि देखो वो वैरागी प्रवृत्ति का तत्व चर्चा वाला आदमी है, उससे साधारण तरीके से तो वो मानेगा नहीं, बहुत बहस होगी, घंटों समझाना पड़ेगा, वो बहुत तर्क वितर्क करेगा। तो मुझे डिबेट की थोड़ी तैयारी तो कर लेने दो कि मैं कैसे कैसे समझाऊंगा। वो ऐसा कहेगा तो ये जवाब दूंगा, वो ऐसा कहेगा तो ये जवाब दूंगा, वो ऐसा कहेगा तो। तब वो बोली कि रहने दो, तुम्हारे ये तर्क कुछ काम आने वाले नहीं है, वो जन्म से ही अवधि ज्ञान का धारी है, वो तुम्हारी सारी बहसों को काट देगा। आखिरकार में मेरे आंसू ही काम आएंगे। जब मैं आंख में आंसू लाके एकदम भावुक होकर के ये कहूंगी कि बेटा हमने क्या सपनों संजोए थे, हमने ये सोचा था, हमने ये सोचा था, क्यों? तो पानी पानी हो जाएगा। आखिरकार मेरे आंसू ही काम आएंगे। रहने दो, तुम अपनी तैयारी की जरूरत नहीं है। तब वो ऋषभदेव के पिताजी बोले कि तुम ठीक कहती है कि महिलाओं की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आंख के आंसू ही है। इससे उसने बड़ों को परास्त कर दिया है। लेकिन ये आंसुओं वाला हथियार भी रागियों पे चलता है, बैरागियों पे नहीं। यदि बुद्धि कमजोर हो तो उसे तर्क से हराया जा सकता है, समझाया जा सकता है। यदि वो रागी हो तो आंख के आंसू ला करके उसको काबू में किया जा सकता है। लेकिन वो जन्म से ही बैरागी और अवधि ज्ञान का धनी बुद्धिमान, उससे के सामने ना मेरे तर्क काम आएंगे और न तेरे आंसू काम आएंगे। कुछ होने वाला नहीं है। तब वो बोली कि वाह गजब हो गया। जब तुम पहले से ही हिम्मत हार गए और तुम्हें अपने पे भरोसा ही नहीं है तो तुम जाके क्या निहाल करोगे? रोते रोते जाओ, मरे की खबर लाओ। क्यों? अरे अपने में तो हिम्मत होना चाहिए कि मैं समझा के रुकूंगा, कैसे नहीं मानेगा मेरी, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। तुम तो अभी से हिम्मत तोड़ दी। कि मैंने तोड़ दी तो तोड़ दी, तूने तो नहीं तोड़ी ना। और मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूं युद्ध के मैदान में, तू भी तो साथ में चल रही है ना। अच्छे आंसू खूब टपकाना जितने तेरे को टपकाना है। क्यों? आखिरकार उन दोनों ने खूब तैयारी की और तैयारी करने के बाद में फिर चले ऋषभदेव से बात कहने के लिए
तो यहां से वो जा रहे थे और वहां से ऋषभदेव आ रहे थे। ये सब लिखा है शास्त्र में। तो रास्ते में ही मिल गए। तो उन्होंने कहा बेटा ऋषभ हम तो तुम्हारे पास ही आ रहे थे। कि बोलो पापा क्या काम है? कि नहीं नहीं बहुत बड़ा काम है, एक खड़े खड़े बात नहीं बताई जा सकती है, चलो बैठते हैं शांति से फिर बात करेंगे। कि फरमाओ ना मुझे क्या करना है, इसमें लंबी चौड़ी बात की जरूरत क्या है, मैं तो तैयार हूं ना आपकी आज्ञा मानने को, बोलो ना। कि नहीं नहीं खड़े खड़े बात नहीं हो सकती। चलो भाई। तो बैठ के उनने बड़ी भूमिका बांधी, लंबा चौड़ा, जैसे अभय कुमार जी भूमिका बनाते ना, ऐसी भूमिका बनाई और कहा कि बेटा धर्म दो प्रकार का होता है, एक गृहस्थ धर्म और एक मुनि धर्म, यानी गृहस्थी में भी धर्म है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो। देखो वो चतुराई क्या लगी इन्होंने, क्योंकि ये धर्मात्मा प्रकृति का आदमी है, शादी की बात सुनते ही भड़क जाएगा, तो शादी की बात को भी गृहस्थ धर्म के नाम पे बोली, उसका नाम बढ़िया रखो। हिंदुस्तान के लोगों में ये सबसे बड़ी विशेषता है, खोटे कामों का अच्छा नाम रखना कोई जानता है तो हिंदुस्तान वाले। मछलियां मारने का धंधा करेंगे और नाम रखेंगे मत्स्य पालन उद्योग, कि मछलियां पालने का उद्योग। पालने का है कि मारने का? क्यों? माने खोटे से खोटे काम का अच्छा नाम, चूहा मारने की दवा। वाह वाह, दवा मारने की भी होती है कि बचाने की? वो मारने वाले जहर का नाम भी दवा रखता है हिंदुस्तान में, बोलता चूहा मारने की दवा, महावीर सुभंडार। वारे वाह, महावीर को जूतों का क्या काम? और क्या दिगंबर स्टोर, दिगंबर क्लॉथ स्टोर। तो मैं उन्होंने क्या कहा कि तुम गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो, और अपना भाषण चालू रखा। उनका भाषण खत्म नहीं हो पाया और अम्मा जी ने रोना शुरू कर दिया, आंख में टपाटप आंसू। बेचारा वो बोलने का नंबर ही नहीं, ऋषभदेव को बोलने का नंबर ही नहीं। और बेटा हमने ऐसा सोच रखा था, ये सोच रखा था, ये सोच रखा था, और टप टप आंसू। तो पिताजी बोले कि बेटा तेरे को अपनी माँ की बात को तो ध्यान देना ही पड़ेगा। बोले बोलो ना क्या बात है, कहते तो हो ही नहीं कि क्या करना है, कि हमने बहुत लड़कियों के प्रस्ताव आए हैं, हमने रखे हैं, बस थोड़ी तुम्हारी हाँ चाहिए तो हम आपको दिखा दें, ऐसा कर दें, ऐसा। बस तो हमने देख रखी बहुत बढ़िया से बढ़िया, कि ठीक है जो आपको पसंद हो कर दो। एक सेकंड में, इस शास्त्र में लिखा कि एक शब्द नहीं बोला नहीं करने का, एक सेकंड में कहा कि ठीक है कर दो। दोनों एकदम दंग रह गए, क्योंकि वे तो वो कल्पना का उड़ान करके आए थे कि कितना मनाएंगे तब भी मानेगा नहीं, और उनकी तो सारी तैयारी रखी रही, और इनने तो पहली चोट में हाँ कह दी। अरे कम से कम आज के जो कॉलेजी लड़के हैं ना, उन जैसा मन में भावे, मूड हिलावे, थोड़ा ऐसा ही करते। कितने अभी तो मैं पढ़ाई पूरी करूंगा, ऐसा कुछ तो कहते एक आध दफे। वे सोचने लग गए माँ बाप कि अपन ने बहुत बड़ी गलती की। क्या गलती की? अपन से इन्हें शादी का प्रस्ताव किया, ये नहीं कि अभी तक क्यों नहीं कहा। ऐसा लगता है कि ये तो इंतजार ही कर रहे थे हमारा कि हम कहते क्यों नहीं हैं। ये माँ बाप यदि नहीं करेंगे तो क्या फिर मुझे अपने आप ही अपनी शादी करनी पड़ेगी? क्यों? ऐसा उपास ही बैठा था, और हम इतने नहीं समझ पाए अपने बेटे को। हम अपने बेटे को नहीं समझ पाए, दुनिया क्या समझेगी? जब माँ ऐसा कहने लगी तो पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं तू समझती नहीं है, बड़े लोगों की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है।
उनको झूठी हाँ ना उनसे मुंह से कभी नहीं निकलती है, और उनकी हाँ को कोई ना में नहीं बदल सकता है, और ना को कोई हाँ में नहीं बदल सकता है। ख्याल में आए ना? वो जो मन में होता है वो ही कहते हैं। तो क्या मतलब कि उनके मन में शादी करने की थी कि हाँ, तो वो पासे बैठे थे कि नहीं? ऐसा भी कोई विकल्प नहीं था कि सोच रहे मां बाप कहते क्यों नहीं है। ऐसा त्याग भी नहीं था कि सामने प्रस्ताव आए तो मना कर दें, और ऐसी इच्छा भी नहीं थी कि सामने से प्रस्ताव नहीं आए तो यहां वहां दौड़ते फिरें। ख्याल में है ना? ऐसे सहज वैराग्य वृत्ति होती है ज्ञानी धर्मात्माओं की, ये समझना चाहता हूं। अब मैं एक पॉइंट ये बताना चाहता हूं कि मां बाप की समझ के बारे में घबराना नहीं, क्योंकि आदिनाथ के मां बाप की बात हो रही है। घबराने जैसी बात है कि जो 83 लाख पूरब की उम्र तक घर में रहने वाला है, जिसकी 2-2 शादियां और 100-100 बच्चे होने वाले हैं, क्यों भाई साहब? और जब भी नीलांजना का नृत्य देखेगा, उस आदमी के बारे में तुमने ये समझ लिया कि ये शादी नहीं करेगा, ये ज्यादा समझदारी की बात है। क्यों? यानी ऋषभदेव जैसे लोगों की आंखें भी ऐसा धोखा खा सकते हैं सुमति जी, हो इतने रागी और उन्हें बैरागी समझ लें। क्यों? और होए बैरागी और उन्हें रागी समझ ले। सामने वाले तुम्हारे भावों को पहचान ले, इतने कहां है? जब उनकी ये ताकत नहीं थी तो हम काय का अभिमान करते हैं कि हम दूसरे के भावों को पहचानते हैं, और जरा सी बात दे के 2 मिनट में सर्टिफिकेट दे देते हैं। अरे मुंह से कोई शब्द निकालने के पहले कुछ सोचने की जरूरत है कि नहीं है? ऋषभदेव के तो मन में ऐसा कुछ था ही नहीं। तो जो 33 सागर तक तत्व चर्चा करता रहे, अभी भी तत्व चर्चा करता रहे, उसके अंदर भी वो चौथे गुणस्थान में है ना, तो तद योग्य भाव विद्यमान ही है। परिणति में 3 कसायों का उदय रूप परिणाम विद्यमान है। अकेली एक कसाय अनंतानबंदी गई है। ख्याल में आए ना? उनका कार्य बाहर नहीं दिखाई देता है मंदोदय होने से, इसलिए वो वहां पर नहीं है, ये बात नहीं है। तो चौथे गुणस्थान की भूमिका का स्वरूप हमारी समझ में कैसे आए, ये इससे मालूम पड़ेगा। नेमिनाथ के साथ में भी यही चक्कर है। जरा सोचना, हमारे दरवाजे पे नेमिनाथ की बारात आ रही होती और राजुल हमारी बेटी होती, और उस वक्त वे दरवाजे से लौट गए होते तो हमारे मन पे कैसी गुजरती, जरा कल्पना करके देखो। यहां तो आप हंसेंगे, जब बेटी की दरवाजे से बारात लौट जाए तो किसी माँ बाप पर कैसी गुजरती है उसकी कल्पना हम कर सकते हैं। तो किसी के मन में ये विकल्प नहीं आया होगा, आना नहीं चाहिए कि इन्हें शादी नहीं करनी थी तो काहे को दूल्हा बन के बैठ के आए। दूसरे की बेटी के साथ ऐसा मजाक करने की क्या जरूरत थी? इन्हें दीक्षा लेने थी। ख्याल में आया ना मेरे कहने का मतलब? आता ना उनके लिए, जम्मू स्वामी के लिए सुबह दीक्षा लेनी है और रात को शादी कर रहे 4-4। ये अन्याय नहीं हो लड़कियों के साथ? कैसा उन्हें पहले ही कह रही थी हम दीक्षा ले लें, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है ले लेना, हमें तो शादी तो कर लो, तो कर ली। तुम्हारी जजने वाली बात है? जिसको सुबह दीक्षा लेनी हो वो शाम को फेरे पर बैठ जाए। मैं नहीं मानता, तुम मानो तो मानो, पंडित हुकुमचंद नहीं मानता इस बात को। अब आपकी भाषा में बात करूं ना तो मैं माफी के काबिल अपराध नहीं है जी। दूसरों की लड़कियों की 4 के साथ शादी कर ली और सुबह तुम दीक्षा लेके चले गए और उनको विधवा बना के, विधवा जैसी बना के चल दिए। क्यों? मजाक है? क्या दी थी क्या होता है? समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। ऐसे ही मुकुट बांध के चल दिए भाई साहब, दरवाजे पे बैठे, और वो देख के उनने कभी ऐसे नहीं देखा था। उसकी बात तो मैं कल करूंगा, क्या देखा था क्या नहीं देखा था, अभी नहीं करता हूं। लेकिन बस बैठा हो, अब चले खत्म। वो बेचारी हल्दी चढ़ी लड़की बैठी रहे, गड़बड़ नहीं है? ऐसा क्यों किया उनने? गुस्से की बात नहीं है।
ऐसा छल उनने क्यों किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तुम हमारे भगवान पे छल का आरोप लगा रहे हो। ये छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा। हम कई दफे हो गए छिंदवाड़ा, पहली दफे थोड़ी आए हैं। तो छिंदवाड़ा वालों ने तो पहली दफे हमें अपना परिचय दे दिया था। हाँ, तो क्या बात कर रहा था मैं? अरे भाई, न नेमिनाथ ने छल किया, ना उनने क्या नाम, जम्बू स्वामी, ना उनने छल किया। उस वक्त तक उनको शादी करने का पक्का विचार था। समझ लेना मेरे कहने का मतलब ये जो पूर्व पर्याय का उत्तर पर्याय में अभाव होता है। अरे तुम गुरुदेव के पास जाके प्राग भाव और प्रध्यंसा भाव पढ़ लेते तो ये झगड़ा ही खड़ा नहीं होता। एक समय की पहले की पर्याय में वैसा राग था, इसलिए घोड़े पर बैठ के आए थे। तुम्हें धोखा देने घोड़े पर बैठ के नहीं आए थे। और अगले समय की पर्याय में वो राग रहा ही नहीं, तो अब मैं करूं क्या? वो तो उस राग का कार्य था। वे चाहते तो भी कर सकते थे क्या? मैं जम्बू स्वामी की भी बात कहता हूं, किसी के समझाने से नहीं किया था। उन किस्सों में मेरा ज्यादा भरोसा नहीं है। वो तो उनको उस वक्त तक शादी का राग था और सुबह उनको वो राग टूट गया, इसलिए दीक्षा ली। जब तक राग नहीं रहे तब तक घर में रह नहीं सकता, और राग टूट जाए तो एक क्षण घर में रह नहीं सकता। वस्तु का स्वरूप तो ये है। तो जन्म कल्याण की इन घटनाओं के माध्यम से बातें बहुत हैं जो पुरानी मैंने और जगह कही है, किताब में लिखी है, वो तो सब अभी छोड़ ही दी। वे तो सब बाकी ही हैं, है ना। अभी तो मैंने आपको नया प्रमेय प्रस्तुत किया है कि ये जो जन्म कल्याणक को गर्भ कल्याणक को कल्याणक दिया है, ये वस्तु की स्थिति समझने के लिए हम ये चीज इस रूप में प्रस्तुत करें जिससे जनता की समझ में ये आए कि चौथे गुणस्थान की भूमिका कैसी होती है, राग की तीव्रता कहाँ तक हो सकती है और वैराग्य भी कैसा हो सकता है। अथवा ऐसी भाषा में बात करें, अप्रत्याख्यानावरण राग का तीव्र उदय हो तो कहाँ तक परिणति हो सकती है और मंद उदय हो तो कहाँ तक परिणति हो सकती है।